सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राज्य कर्मचारियों के संबंध में न्यूज़। अब 8 तारीख तक देना होगा कर्मचारी उपस्थिति पत्रक। एक वित्त वर्ष में नहीं होगी दोहरी पदोन्नति। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 2 आदेश जारी किए गए हैं। उसमें बताया गया है कि चूंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अब कर्मचारी का जो पे मैनेजर पर बिल प्रोसेस है वो ऑटो बिल प्रोसेस है। इस वजह से अब कर्मचारी का जो उपस्थिति पत्रक है वो 8 तारीख तक जमा कराना होगा। साथ ही दोस्तों दूसरी बात करें तो कर्मचारी की जो पदोन्नति है उसके संबंध में भी आदेश जारी किया गया है कि अब एक वित्त वर्ष में दोहरी पदोन्नति नहीं हो सकती। पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कर्मचारी की उपस्थिति पत्रक यानी वेतन चिट्ठा प्रत्येक माह की 8 तारीख तक भिजवाने बाबत राजस्थान सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है। वित्त विभाग के आदेश की अनुपालना में माह जुलाई 2021 से पे मैनेजर के माध्यम से ऑटो प्रोसेस द्वारा वेतन आहरण प्रारंभ हो चुका है, जिसे प्रत्येक माह की 15 तारीख को पे मैनेजर पर स्वतः बिल प्रोसेस हो जाते हैं। अर्थात प्रत्येक माह की 15 तारीख तक बिल प्रोसेस हो जाते हैं। ये आप सभी जानते हैं क्योंकि ये जुलाई में ही प्रारंभ हो चुका है। इसी वजह से वेतन आहरण प्रक्रिया नियत समय पर पूर्ण करने के लिए यह अति आवश्यक है कि अराजपत्रित कार्मिकों के वेतन चिट्ठे यानी उपस्थिति पत्रक संबंधित विभागों द्वारा प्रत्येक माह की 8 तारीख तक कार्मिक विभाग लेखा शाखा को प्राप्त हो जावे। अतः शासन सचिवालय के समस्त विभागों अनुभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि अराजपत्रित कार्मिकों का वेतन चिट्ठा यानी प्रत्येक माह की 8 तारीख तक आवश्यक रूप से लेखा शाखा में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यथा समय वेतन चिट्ठा नहीं भिजवाने पर आहरण वितरण में वेतन विलंब इस विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा। वेतन चिट्ठे में चिट्ठा संख्या प्रत्येक कार्मिक का नाम के साथ मोबाइल नंबर भी अंकित करने का श्रम करें। अभी ये दोस्तों ये जो आदेश कार्मिकों की उपस्थिति के संबंध में है वो शासन सचिवालय के समस्त विभागों में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शासन सचिवालय के समस्त विभाग और अनुभाग लिखा गया है। बाकी दोस्तों जैसे आपका विभाग है उसके संबंध में आपके विभाग के जो अधिकारी है वो आपको निर्देश देंगे। बात करें अपने दूसरे आदेश की जो एक ही वित्तीय वर्ष में दोहरी पदोन्नति नहीं दिए जाने के संबंध में है। कार्मिक विभाग के ध्यान में आया है कि जिन पदों के मामलों में उच्च पद पर पदोन्नति हेतु निम्न पद पर अनुभव निर्धारित नहीं होकर कुल सेवा अवधि का प्रावधान है, वहां कुछ विभागों द्वारा एक ही कार्मिक को एक वित्त वर्ष में 2 पदोन्नतियां प्रदान की जा रही है। अर्थात एक पद पर पदोन्नति उपरांत कुल सेवा अवधि अनुसार पात्र होने के आधार पर उस वर्ष में उच्च पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। किसी भी पद संवर्ग में पदोन्नति करने से पूर्व सेवा नियमों में 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर वरिष्ठता सूची प्रकाशित किए जाने का प्रावधान है। विभागीय पदोन्नति समिति की तैयारी और आयोजन प्रथम अप्रैल की स्थिति में होता है। अतः वरिष्ठता सूची और पदोन्नति वर्ष की प्रथम अप्रैल की स्थिति में तैयार की जाकर प्रसारित की जाती है। अतः नियमानुसार किसी भी कार्मिक का नाम 1 अप्रैल को केवल एक ही पद पर जिस पर वह कार्यरत हो की वरिष्ठता सूची में शामिल किया जा सकता है। उच्चतर पद पर जिस पद पर उसकी पदोन्नति संभावित है उस पद की वरिष्ठता सूची में किसी कार्मिक का नाम उस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को न आकर पदोन्नति के पश्चात भविष्य में जारी होने वाली वरिष्ठता सूची में आ सकता है। जिन पदों के मामलों में उच्चतर किसी पद पर पदोन्नति हेतु अनुभव की शर्त न होकर केवल कुल सेवा अवधि का प्रावधान है, उसके संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि एक ही वर्ष में किसी पद पर पदोन्नति पाने के पश्चात किसी राज्य सेवक को उसी वर्ष में उच्च पद पर पदोन्नत नहीं किया जाकर पश्चातवर्ती वर्ष में 1 अप्रैल के आधार पर पदोन्नत की जो वरिष्ठ सूची है उसमें नाम शामिल होने पर पश्चात ही पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। समस्त विभागों एवं नियुक्त प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि कृपया पदोन्नति प्रकरणों में उक्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे। तो दोस्तों ये थी बड़ी खबर आज की जो मैंने आपको बताई विभागीय पदोन्नति के संबंध में, साथ ही कार्मिक उपस्थिति पत्रक के संबंध में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।